हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप पढ़ते पढ़ते अपना मोटिवेशन कहीं लूज आउट कर चुके हो, यानी कि आपने शुरू तो बहुत एंथुसियाज्म के साथ किया था, बट आपको लग रहा है कि अब आपको फटीग आ रही है, आप टायर्ड हो रहे हो, आपकी मोटिवेशन लूज हो रही है, या आप अक्सर अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हो। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है अपनी कैट एमबीए की प्रिपरेशन के अंदर, कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है अपनी स्टडीज के अंदर, क्या रियलिस्टिक स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, सबसे पहला स्टेप जो मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को देख के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 4 फ्रेंड्स एमबीए की और कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से आप भी करने लग गए हो। अगर आप किसी को देख के कर रहे हो तो आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होगा एंड सूनर और लेटर आप कहीं ना कहीं अपनी जो जील होती है पढ़ने की, जो मोटिवेशन होती है पढ़ने की, वो कहीं ना कहीं लूज आउट कर जाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे कि आपको करियर ग्रोथ चाहिए, एक आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको अपने करियर के अंदर बेटर जगह पे जाना है, आपको अपना करियर शिफ्ट करना है, आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, आपको करियर में और कुछ मीनिंगफुल करना है, अगर इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस आपके पास रहेंगे तो डेफिनेटली ये आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि आप अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आप मूव करते रहो और उन गोल्स को अचीव कर लो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बच्चे को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करनी चाहिए कि प्लान करना चाहिए अचीवेबल टारगेट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ ये देखी गई है ओवर द टाइम हमारे एक्सपीरियंस के अंदर, कि बच्चे अपना टारगेट इतना हाई सेट कर लेते हैं कि जब वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाते तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस होने लग जाता है, उनको एंजाइटी होने लग जाती है, सर मेरा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर करनी है तो आपको प्लान करने अचीवेबल टारगेट्स। कैसे? सबसे पहले आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना है, उसके बाद आपको मॉक्स के लिए अपियर करना है, जो कि आपके सेक्शनल मॉक्स, आपके फुल लेंथ मॉक्स और किसी भी तरीके के टॉपिक वाइज टेस्ट हो सकते हैं। और इन मॉक्स के अंदर जैसी आपकी परफॉर्मेंस आती है उसके बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि हाँ यार आप कहां पे लैग कर रहे हो और कहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको अचीवेबल टारगेट सेट करना है, चाहे वो कोई टॉपिक क्यों ना हो, चाहे कोई वो सेक्शन क्यों ना हो, और उस अचीवेबल टारगेट को ही आपको अचीव करना है। नेक्स्ट, जो टारगेट आप रख रहे हो वो डेली भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है, बट कोशिश करो कि आप मंथली टारगेट्स को बिगिनिंग के अंदर, इनिशियल स्टेजेस के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करो। बिकॉज रीजन बीइंग, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना होगा तो मंथली टारगेट के अंदर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर वही टारगेट डेली या वीकली है तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर और उस करिकुलम के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि ओवर एम्बिशियस टारगेट से दूर रहना है। मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन कर लूंगा, मैं एक दिन में 200 क्वेश्चन कर लूंगा, एक दिन में मैं 30 आरसी सॉल्व कर लूंगा, एक दिन में मैं 20 केसलेट सॉल्व कर लूंगा। ऐसे अगर आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड ओवर एम्बिशियस टारगेट्स रखोगे जो अचीव नहीं हो पाएंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा फिर उसे स्ट्रेस, एंजाइटी और आपको एक काइंड ऑफ फीलिंग आने लगेगी कि यार मेरा तो टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा है, मैं पेपर को अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे ओवर एम्बिशियस टारगेट से हमें दूर रहना है, हमें रियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव करना है। एंड जो भी आपने आपका टारगेट है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना है, विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, विदाउट एनी डिले। बिकॉज अगर आप चीजों को डिले करोगे तो ऑब्वियसली आपका टारगेट खत्म नहीं होगा, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, और जिस वजह से आपका मोटिवेशन लेवल गिरता रहेगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर खत्म करना है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की स्टोरी एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी भी। अब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी कैसे वर्क करती है? मान लीजिए आपने एक रियलिस्टिक गोल डिसाइड किया है, ठीक है। अगर वो रियलिस्टिक गोल आपका अचीव हो गया तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो। अब वो रिवॉर्ड किसी भी सेंस में हो सकता है, आपको कोई सीरीज देखना पसंद है, आपको कहीं बाहर जाना पसंद है, आपका कोई फेवरेट लंच हो सकता है, आपका कोई फेवरेट डिनर हो सकता है, आपका कोई फेवरेट फूड हो सकता है, आपका फेवरेट कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो चीज आपको अच्छी लगे। तो यानी कि आपके पास एक मोटिवेशन रहेगी कि यार अगर मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा
तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपका माइंड आपको और ज्यादा पुश करेगा कि हाँ यार मुझे ये चीज अचीव कर लेनी चाहिए बिकॉज इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड कि मान लीजिए जो आपने गोल सेट किया वो अचीव नहीं हुआ, तो आपको अपने आप को वो रिवॉर्ड से रिफ्रेन करना है और अपने आप को पुश करना है कि यार मैं और ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा पढ़ाई करूं ताकि एटलीस्ट मेरा गोल अचीव हो जाए जिसके बेसिस पे मुझे रिवॉर्ड मिले। क्योंकि अगर मेरा गोल अचीव नहीं होगा तो ये रिवॉर्ड मुझे नहीं मिलेगी और इसकी पनिशमेंट क्या है कि मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो थ्योरी है वो भी हेल्प करती है बच्चों को मोटिवेटेड रहने के लिए अपने गोल्स की तरफ। नेक्स्ट रेफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है, और ये किसी भी एस्पिरेंट और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यानी कि जब आप फर्स्ट स्टेज के अंदर हो कैट प्रिपरेशन के अंदर, तब आप मेहनत कर रहे होते हो अपने बेसिक्स के ऊपर, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि यार क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट तरीके से सॉल्व करना है। जब आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर हो, जब आप बेसिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो फोकस ये करना है कि हम क्वेश्चन से क्या लर्निंग कर सकते हैं, क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हमें लर्न करना है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है क्वेश्चन से। इंस्टेड कि हम फोकस करें कि यार ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहे और मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो हमारा फोकस होना चाहिए कि यार पेशेंटली हमें क्वेश्चन से लर्निंग करनी है, क्वेश्चन को ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना कि जिसकी वजह से हम डिमोटिवेटेड हो जाए। जो एक्यूरेसी है इनिशियल स्टेजेस में किसी भी बच्चे की बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है, ओवर द टाइम मेहनत कर करके वो एक्यूरेसी बिल्डअप हो जाती है और आपकी भी हो जाएगी प्रोवाइडेड आप गिव अप ना करो, आप कंसिस्टेंट रहो। और ये बात अगर आप हमेशा के लिए याद रख लो कि यार हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर देगा अगर टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करेगा तो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना ही करना है, आपको मेहनत करनी है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अपने टॉपिक्स के ऊपर, सब चीजों के ऊपर मेहनत करनी है। एंड मान लीजिए सब करने के बाद भी अगर आपके मॉक्स के अंदर स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो तब भी हमें डिमोटिवेटेड नहीं होना, बिकॉज मॉक्स को हमें क्या देखना है, मॉक्स को एज अ गाइडिंग फोर्स हमें देखना है कि हाँ यार इसमें सही नहीं आया तो यानी कि मुझे यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पे ये चीजें और सीखने की जरूरत है ताकि मैं इनको और अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, ना कि ये मेरा रीजन बन जाए कि यार मेरे तो मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं क्विट कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है, क्योंकि रीजन बीइंग क्या होता है, जब आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बिना ब्रेक्स के लिए पढ़ते हो तो आपका जो माइंड होता है वो एक सैचुरेशन लेवल के ऊपर पहुंच जाता है और कोई भी जो फ्रेश चीज आप पढ़ते हो वो आपके माइंड के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती है। तो अगर आप शॉर्ट ब्रेक्स ले लेके पढ़ते हो, यानी कि 1 घंटा पढ़ा तो 10 मिनट की ब्रेक ले ली, आधा घंटा पढ़ा तो 5 मिनट की ब्रेक ले ली, ऐसे अगर आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ते हो तो डेफिनेटली जो आपकी लर्निंग की जो एफिशिएंसी है वो मेनी टाइम्स बढ़ जाती है। बस ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ब्रेक्स लंबे हो जाएं और पढ़ाई छोटी हो जाए। तो ब्रेक्स छोटे होने चाहिए और पढ़ाई लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि अगर हमें पढ़ना है और हमें मोटिवेटेड रहना है तो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। रीजन बीइंग क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेस में आ जाओगे और डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि यार मेरे तो गोल्स अचीव नहीं हो रहे, मेरी तो पढ़ाई खत्म नहीं हो रही। और ये सारा रीजन क्या है, आप नहीं हो, ये सारी की सारे रीजन डिस्ट्रैक्शन है। और अगर हम वो डिस्ट्रैक्शन को ही कट शॉर्ट कर देंगे तो आपके पास एम्पल टाइम होगा पढ़ाई करने के लिए, जो कि आप बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी प्रोग्रेस मेजर करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अब आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली भी चलना है और आपको स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क के साथ। कैसे? आपको फाइंड आउट करना है आपके वीक एरियाज क्या हैं। जब आपको पता लग जाए कि यार आपके वीक एरियाज क्या हैं, फॉर एग्जांपल क्वांट में क्या वीक एरिया है, वर्बल में क्या वीक एरिया है, डीआईएलआर के अंदर क्या वीक एरिया है, उसके बाद आपको उनके ऊपर मेहनत करनी है। उनके ऊपर जब आप मेहनत करोगे तो वो चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको ऐसे गिव अप नहीं करना, उसके ऊपर भी हमें कांस्टेंट एफर्ट डालना है। यहां पे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें मॉक्स के लिए अपीयर करना है और हमें देखना है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, यानी कि वीक एरियाज के अंदर प्रोग्रेस कैसी आई है और स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर प्रोग्रेस कहीं कम तो नहीं हो गई है। अगर कम हो गई है तो हमें फिर और एफर्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर भी डालने हैं। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि यार आपके जो एफर्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज के अंदर किसी तरीके की प्रोग्रेस ला रहे हैं या नहीं ला रहे, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उसी अकॉर्डिंग इन एरियाज के ऊपर आप मेहनत कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फ्रेंड्स, जब भी आप मॉक्स लो, सबसे बड़ा एक फियर फैक्टर जो बच्चों के माइंड के अंदर होता है, सर मॉक नहीं, सर कोई भी काम दे दो, हमें 10 घंटे पढ़ने के लिए दे दो, हम मॉक के लिए अपीयर नहीं करेंगे। अगर हमें इस आइडियोलॉजी से बचना है तो ही हम किसी अच्छे पेपर को निकाल सकते हैं, बिकॉज मॉक्स को अगर आप पैशन के साथ दोगे
तो ही एक अच्छी लर्निंग आपकी उससे हो सकेगी। अगर आपने बर्डन की तरह मॉक्स को लेना शुरू किया तो आप सारे के सारे मॉक्स के लिए अपीयर नहीं कर पाओगे, आपका ब्रेन उससे दूर भागने लगेगा और आपकी प्रोग्रेस हैम्पर हो जाएगी। तो मॉक्स को अगर आप विद पैशन, विद ज़ील, विद एंथुसियाज्म और एक ऐसी स्पिरिट के साथ दो कि हाँ यार इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इससे जो मैं सीखूंगा वो मैं पेपर में गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग है वो सब्सटैंशियली बढ़ जाएगी और जो आपकी मोटिवेशन लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टडी की प्रिपरेशन में, अपनी एमबीए और कैट की प्रिपरेशन के अंदर इंप्लीमेंट करके आप मोटिवेटेड रह सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।